मैं मोहम्मद कासिम अली बेग, लेक्चरर इन उर्दू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन नलगोंडा। आज हिस्से नसर दास्तान के बारे में पढ़ेंगे। दास्तान है नसर की एक किस्म। फ़ारसी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ दास्तान पहलवी ज़बान से फ़ारसी में मुंतकिल हुआ। यानी फ़ारसी ज़बान में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ दास्तान क्या है, ये उससे पहले पहलवी ज़बान में से फ़ारसी में मुंतकिल हुआ। ये फ़ारसी लफ्ज़ है जो क्या है, पहलवी ज़बान से फ़ारसी में मुंतकिल हुआ। फ़ारसी में दास्तान भी राइज है, जिसके माने क़िस्सा या कहानी के। इसके माने असल माने क्या है, लफ्ज़ी माने क़िस्सा या कहानी के होते हैं। अरबी में क़िस्सा और हिंदी में कहानी के लिए इस्तेमाल लफ्ज़ दास्तान को आम क़िस्सा या कहानी से मुख्तलिफ दर्जा इसलिए हासिल है कि गैर महदूद तवालत और माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर के बग़ैर दास्तान का सफ़र मुमकिन नहीं है। यानी इसकी अहमियत इसी वजह से है कि ये कहानी क्या है, आम कहानियों से मुख्तलिफ दर्जा हासिल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, गैर महदूद तवालत यानी तवील से तवील मज़मून इसके अंदर बयान होता है। उसके अंदर क्या, माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर यानी ऐसे अनासिर इसके अंदर पाए जाते हैं जो अपनी अक़ल से बाहर हों, और इसके बग़ैर ही क्या है, दास्तान का सफ़र मुमकिन नहीं है। यानी भाई माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर के बग़ैर क्या है, दास्तानों को लिखने का नामुमकिन बात है। दास्तान दर हकीकत कहानी और दर कहानी बयान करने का ऐसा तरीक़ा है जिसमें बेशुमार कहानियाँ जन्म होती हैं। यानी इसकी कहानियाँ दर कहानियाँ बयान करने का एक तरीक़ा है। एक कहानी से दूसरी कहानी, उससे बेशुमार कहानियाँ जन्म लेती हैं। एक कहानी के बाद दूसरी कहानी, एक दूसरे से जुड़ी हुई कहानियाँ एक के बाद एक बयान होती हैं। गैर यकीनी वाक़यात, अजीब व गरीब हालात और सहर या जादू के तवस्सुत से कहानी में अनहोने मामले को होने में तब्दील करने का वस्फ़ मौजूद होता है। इसके अंदर क्या है, दास्तानों के अंदर, इस कहानियों के अंदर क्या है, गैर यकीनी वाक़यात जो क्या है अपन यकीन नहीं करते, अजीब व गरीब हालात पैदा होते हैं। और ये हालात क्या है, सहर या जादू के तवस्सुत से कहानी में अनहोने मामले को होने में, यानी जो नामुमकिन चीज़ है उसको क्या है, सहर या जादू के ज़ोर से उसको होने में तब्दील कर देना, ये इसके अंदर मौजूद होता है। हैरत, जादू टोना, जन परी, देव, राक्षस और अजीब व गरीब मखलूक़ात पर मुश्तमिल दास्तान में बेशुमार किरदार और इनके ज़रिए हैरत में डालने वाले कारनामे बयान होते हैं। और दास्तानों के अंदर क्या है, हैरत में डालने वाले वाक़यात और ऐसे किरदार जिसमें जिन परी, देव, राक्षस और अजीब व गरीब मखलूक़ात जो क्या है, इंसानों की समझ से बाहर हैं, और हैरत में डालने वाले कारनामे इसके अंदर बयान होते हैं। इन तमाम का ताल्लुक़ ख़याली दुनिया से होता है। इस तरह ख़याली क़िस्से और कहानियाँ अनहोने वाक़यात, अजीब व गरीब किरदार के साथ माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर और गैर फितरी रवैया का वजूद किसी किस्से में मौजूद हो तो इसे दास्तान कहते हैं। जिसके अंदर क्या है, ख़याली क़िस्से हों, कहानियाँ हों, अजीब व गरीब वाक़यात हों, और उसके अंदर माफ़ूकुल फ़ितरत अनासिर यानी अपनी समझ से बाहर किरदार इसके अंदर शुमार हों। और ये कहानी दर कहानी एक किस्से की शक्ल में पेश किया जाए तो उसको दास्तान कहते हैं। ये दास्तान की तारीफ़, दास्तान का तारुफ़। उसके बाद क्या है, दास्तान का फ़न। ये दास्तान लिखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। कहानी की तमाम ज़रूरतों का लिहाज दास्तान में रखा गया है। एक कहानी के लिए प्लाट, किरदार, मुकालमा, मंज़र, वहदत, तासुर, ज़मान व मकान, आगाज़ व इख्तिताम जैसे 7 अज्जा की ज़रूरी माना गया है। इसके अंदर क्या है, कहानी के लिए क्या है, 7 अज्जा हैं। पहला क्या है, प्लाट, दूसरा किरदार, तीसरा मुकालमा और चौथा मंज़र, पाँचवा क्या है, वहदत तासुर और छठा ज़मान व मकान, सातवां क्या है, आगाज़ व इख्तिताम। ये जैसे 7 अज्जा है। प्लाट यानी एक उन्वान होना का है, ये जिसके ज़रिए क्या है, ये कहानी लिखी जा रही है। और उसके अंदर किरदार भी होने चाहिए, कौन कौन से लोग क्या क्या किरदार निभाने वाले हैं, और मुकालमे, एक दूसरे से बातचीत किस तरीके की होनी है, और मंज़र भी होना चाहिए। उसके अंदर क्या है, मंज़र किस तरीके होना चाहिए। वहदत तासुर यानी असर रखने वाली बात, असर वाली बातें इसके अंदर बयान की जाए। ज़मान और मकान, कौन से ज़माने की बातें इसके अंदर बयान की जा रही। और आगाज़ और इख्तिताम, और आगाज़ के साथ साथ क्या है, इख्तिताम
भी बहुत ही अच्छे अंदाज में होना, ये 7 चीज़ें दास्तान के लिखने के लिए ज़रूरी मानी गई हैं। आम किस्से की तरह दास्तान भी अपने आगाज़ से नुक्ते रूज यानी क्लाइमेक्स तक पहुंचती है और अख्ताम पजीर होती है। आम किस्सों की तरह क्या है, दास्तानों के अंदर भी क्या है, एक नुक्ते रूज यानी क्लाइमेक्स होता है और उसके साथ साथ क्लाइमेक्स के साथ क्या है, अख्ताम पजीर होती है। सिर्फ यही है कि आम कहानियों में ज़िंदगी के करीब के वाक़यात दर्ज होते हैं, जबकि दास्तानों में मारावाई, परस्तान, अजीब गरीब मुल्क और उसके बादशाहों और अवाम का जिक्र होता है। यानी दूसरी नसर की किस्म के अंदर क्या है, मज़मून के अंदर, वाक़यात के अंदर क्या है, ज़िंदगी के करीब के वाक़यात बयान किए जाते हैं, लेकिन दास्तानों के अंदर क्या है, एक बहुत ही अलग दुनिया की बातें, परस्तान की बातें, अजीब व गरीब मुल्क और वहाँ के बादशाह और अवाम का जिक्र होता है। दास्तानों के भी तीन अंदाज़ बयान किए गए, एक अलमिया, दूसरा तरबिया और तीसरा अलम तरबिया। अलमिया यानी किसी हादसा या वाक़े को बयान करना, तरबिया यानी किसी जंग का बातें बयान करना, अलम तरबिया यानी कि गम के साथ क्या है, उसके तकलीफ़ को भी बयान करना, और इसी अंदाज़ पर अख्ताम पजीर होती है। आम कहानी में किरदार मसाइल के दरमियान बेबस हो जाता है और इस कहानियों के अंदर क्या है, जो किरदार क्या है, ऐसे मुश्किल हालात के अंदर जकड़ जाता है कि उससे निकलना बाहर हो जाता है और वो बेबस हो जाता है। जबकि दास्तान में दुश्वारी और परेशान हालात के वक्त कोई तावीज़, जादुई अंगूठी या इसमें आज़म के विर्द से मुसीबत दूर हो जाती है। दास्तानों के अंदर क्या है, जो कोई भी मुसीबत और दुश्वारी और परेशानी हालात बिगड़ गए तो उस वक्त क्या है, कोई भी तावीज़ से उसका हल हो जाता है, या कोई जादुई अंगूठी होती है, इसमें आज़म के विर्द से क्या है, मुसीबत दूर हो जाती है, दास्तानों के अंदर होता है। ऐसे अनहोने रवैयों की वजह से दास्तान की शिनाख्त होती है। ऐसे ही हालात, ऐसे ही जादुई असरात की वजह से किसी मुसीबत का टल जाना, ये अंदाज़ क्या है, दास्तानों के अंदर पाया जाता है। इसी से दास्तान की शिनाख्त होती है। दास्तान का प्लाट गैर मरबूत और किस्सा दर किस्सा तरक्की करता है, और दास्तान के अंदर क्या है, किस्सा दर किस्सा, एक किस्से से दूसरा किस्सा, एक कहानी से दूसरी कहानी जुड़ी हुई होती है। यहीं से क्या है, ये आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। प्याज की परत की तरह एक छिलका ख़त्म हुआ तो दूसरा बरामद होता है। दास्तान का सारा माहौल मारवाई और शाहियाना होता है। जिस तरीके से क्या है, प्याज के छिलके एक निकालने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होता है, उसी तरीके से दास्तानों के अंदर भी क्या है, एक किस्से से दूसरे का किस्सा, एक कहानी से दूसरी कहानी जुड़ी हुई होती है, तभी कहीं जाकर ये दास्तान क्या है, आगे बढ़ती है और मुकम्मल। दास्तान के किरदारों में इंसानों के अलावा देव, राक्षस, परी, देवजात और अजीब व गरीब मखलूक़ात होते हैं, और दास्तान के अंदर जो किरदार होते हैं वो क्या है, इंसान नहीं होते। उसके अलावा क्या है, देव, राक्षस, परी, देव वगैरह, इसमें अजीब व गरीब मखलूक़ात इसके अंदर किरदारों की शक्ल में पेश किए जाते हैं। इसलिए इन किरदारों को दास्तानवी और देवमालाई किरदार कहा जाता है। ऐसे किरदारों को क्या है, दास्तानवी किरदार या देवमालाई किरदार का, जो अगर इंसान हो तो अयाला ख़ानदानों के होते हैं और किसी दूसरी जिनसे ताल्लुक़ रखते हों तो गुस्सा और जलाल की हालत में होते हैं। और इसके अंदर क्या है, ये किरदार जो होते हैं वह बहुत ही आला ख़ानदान के इंसान होते हैं, जो बहुत गुस्सा और जलाल की हालत में होते हैं, यानी बहुत ही गुस्सेले, गुस्सा रखने वाले और जल्द से गुस्से में आ जाने वाले हालात इसके अंदर बयान किया। दास्तानों के मंज़र तवील और गैर फितरी होते हैं, और उसके अंदर जो मंज़र बयान किया तो तवील और गैर फितरी यानी इंसानी किरदार से बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। मुकाले में मुख्तसर और गैर वाज़ेह होते हैं। कहानी दर कहानी या किस्सा होने की वजह से दास्तानों में वहदत तासुर कायम नहीं होता। इसमें क्या है, एक कहानी से दूसरी कहानी होने की वजह से इसके अंदर क्या है, कोई असर रखने वाली बात कायम नहीं हो सकती। ताहम मरकज़ी और सानवी किरदार ज़रूर होते हैं, लेकिन इसके अंदर भी क्या है, मरकज़ी किरदार रखने वाले, अपनी अलग पहचान रखने वाले किरदार भी कुछ ज़रूर होते हैं। दास्तान किसी ज़माने और किसी भी वक्त की पाबंद नहीं होती, और दास्तान के मकामात और बादशाहों के नाम फर्जी होते हैं। इसके अंदर जो मकामात का ज़िक्र होता है, जो ज़माने का ज़िक्र होता है और जो बादशाहों के ज़िक्र इसके अंदर होता है, वो सब फर्जी नाम और फर्जी बादशाह होते हैं। इनकी तारीख़ में तलाश दुश्वार है। अगर इसकी हम तारीख़ के अंदर
तलाश करें तो क्या है वो ही बहुत ही मुश्किल काम है, नहीं मिलते, क्योंकि सारा किस्सा ख़याली होता है। जो किस्से के तहत दास्तान लिखी जाती है वो ख़याली किस्सा होता है। अलबत्ता दास्तान का आगाज़ मुनासिब और कहानी के नुक्ते उरूज पर अख्तिताम होता है, और इसका आगाज़ और अख्तिताम क्या है बहुत ही मुनासिब अंदाज में होता है, जिसकी वजह से दास्तानों में एक बहुत ही अहम बात बताई जाती है। उर्दू के दास्तान निगारों ने अलमिया, तरबिया और अनतरबिया हर किस्म की दास्तानें लिखी। नावल और अफसाने के वजूद के बाद दास्तानी निगारी रूबा ज़वाल हुई, और नावल और अफसाने जब से शुरू हो गए उस तरीके से जब ही से क्या है उर्दू के अंदर दास्तानों का रिवाज ख़त्म हो गया। दास्तानों के अंदर अलम तरबिया, अलम तरबिया, अलम तरबिया ये किस्म की दास्तानें लिखी गईं, और जब से नावल और अफसाने का वजूद हुआ तो क्या है दास्तान निगारी का रिवाज कम होता गया, ज़वाल होता गया। इसके साथ साथ क्या है दास्तानों का तारीख़ी पस मंज़र, किस तरीके से उर्दू अदब के अंदर दास्तानों के रिवायत आगे बढ़ी। मंजूम दास्तानों को चूँकि मसनवी का मौक़ूफ़ हासिल है, इसीलिए उर्दू की अव्वलीन मसनवियों के सिलसिले में मंजूम दास्तानों का जिक्र किया जा चुका है। मंजूम दास्तानें चूँकि मसनवी क्या है नज़म की एक किस्म जो पहले से लिखी जाती थी, इस तरीके से क्या मसनवियों को भी क्या है कई मसनवियों को दास्तानों की शक्ल में लिखा गया। नसर में लिखी जाने वाली सबसे पहली दास्तान मुल्ला वजी की सबरस है। उर्दू अदब के अंदर लिखे जाने वाली दास्तानों में सबसे पहले सबरस का शुमार होता है, जो मुल्ला वजी की लिखी हुई दास्तान है, जो 1405 हिजरी और 1635 ईस्वी में गोलकोंडा में लिखी गई। सबरस जो मुल्ला वजी की लिखी हुई वो क्या है 1405 हिजरी और 1635 ईस्वी गोलकोंडा के में लिखी गई। मुल्ला वजी गोलकोंडे के शायर थे। इस वक्त गोलकोंडा पर कुतुबशाही बादशाहों की हुक्मरानी, उस वक्त गोलकोंडा के ऊपर कुतुबशाही बादशाहों की हुक्मरानी थी। वजी ने सबसे पहले सबरस में जो तर्ज तहरीर अख्तियार किया इसे मुसज्जा व मुखफ़ा नसर कहते हैं। और मुल्ला वजी का सबरस में जो लिखा अंदाज़ तहरीर है, लिखने का जो अंदाज़ है वो बहुत ही मुखफ़ा, बहुत ही मौजू। दक्कन की मायनाज मसनवी की ज़बान दक्कनी है, और जो सबरस लिखी गई वो क्या है दक्कन की बहुत ही मशहूर मसनवी में उसका शुमार होता है, और उसकी ज़बान क्या है दक्कनी ज़बान है। इसके बाद शुमाली हिंद में उबूदी खान ने किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर जैसी दास्तान तहरीर की। यहाँ पे शुमाली हिंद के अंदर क्या है उबूदी खान ने किस्सा महर अफरोज़ दिलबर लिख कर क्या है एक दास्तान जो शुमाली हिंद में उबूदी खान ने लिखी। अता मोहम्मद खान तहसीन की दास्तान नौतर्ज मुरस्सा, और अता महमूद खान की दास्तान नौतर्ज मुरस्सा जो क्या है 1775 तो 1781 की यादगार है। 1775 से 1785 की एक 1781 की यादगार दास्तान है। उर्दू में दास्तान नवीसी का बाज़ाब्ता आगाज़ फोर्ट विलियम कॉलेज की खिदमत से होता है, और उर्दू के अंदर क्या है दास्तानों का आगाज़ क्या है बाज़ाब्ता फोर्ट विलियम कॉलेज में की गई खिदमत से होता है, जिसे डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने 1800 ईस्वी में बमकाम कलकत्ता क़ायम किया। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज क्या है 1800 ईस्वी में कलकत्ता में क़ायम किया गया, जो अंग्रेज़ उस ज़माने के अंग्रेज़ों के जॉन गिलक्रिस्ट ने क़ायम किया, जहाँ अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए अरबी, फ़ारसी और संस्कृत से किस्से कहानी को तर्जुमा करके उर्दू में पेश किया गया। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज क़ायम करने का मकसद यही था कि उस ज़माने के अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए अरबी और फ़ारसी, पहले अरबी और फ़ारसी सिखाया और संस्कृत के किस्से कहानियाँ को तर्जुमा करके उर्दू में पेश किया गया। तर्जुमे भी किए गए, अरबी और फ़ारसी और संस्कृत के किस्से और कहानियों को उर्दू में तर्जुमा करके उनको आसानी के साथ आसान तर्जुमे पेश किए गए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ भी उर्दू पढ़ने लिखने के काबिल हुए। फोर्ट विलियम कॉलेज की दास्तानों में बागो बहार, मीर अमन, आराइश महफिल और तोता कहानी, हैदर बख्श हैदरी, दास्तान अमीर हमज़ा, खलील खां अश्क, बेताल पच्चीसी, मज़हर अली खां वाला, शकुंतला, लल्लू लाल जी कवि,
वगैरह मशहूर है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की दास्तानों के अंदर उस ज़माने की मशहूर दास्तानें भागो बहार जो मीर अमन की लिखी हुई है, आराइश महफिल तोता कहानी हैदर अली बख्श हैदरी, दास्तान अमीर हमज़ा जो खलील ख़ान आशिक़ की लिखी हुई, बेज़ाल पच्चीसी मज़ल खां वाला, शकुंतला लल्लू लाल जी, ये सारे क्या उस ज़माने की लिखी हुई मशहूर दास्तानें। फोर्ट विलियम कॉलेज की बाबर की दास्तानों में की बाहर की दास्तानों में रानी कैकई और उदय भान मशहूर दास्तानें। और दूसरे फोर्ट विलियम कॉलेज से हटकर बाहर लिखी जाने वाली दास्तानों के अंदर क्या है, रानी कैकई और उदय भान, ये भी क्या है मशहूर दास्तानों में शुमार होते हैं। कलकत्ता में जिस तरह अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया, इसी तरह मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज कायम किया गया। कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज और मद्रास के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज कायम किया गया, जिसके ज़रिए भी दास्तानों का फ़रोग़ है। वहाँ पे भी क्या है, दास्तानों को फ़रोग़ हासिल हुआ, दास्तानें लिखी जाने लगी और तरक्की करती जा रही। इस दौर में भी मुसज्जा और मुखफ़्फ़ा इबारत ही दास्तानें लिखे गए लिखने के लिए मशहूर रहे। चुनांचे अंग्रेज़ों के गवर्नर जो रिडगल ने 1717 में 15 से 18 साल की उम्र के मुंशियों की तरबियत के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज की बुनियाद रखी थी। और जो मद्रास में सेंट जॉर्ज कॉलेज कायम किया, वो क्या उस ज़माने के मुंशी जो थे, पढ़े लिखे उस्ताद थे, क्या उनकी तरबियत के लिए कायम किया गया, जहाँ इब्राहिम बेजापुरी ने दक्कनी अनबार सहेली का तर्जुमा किया। दक्कनी ज़बान के अंदर क्या है, अनबार सहेली का तर्जुमा किया गया। मुंशी शमसुद्दीन अहमद ने दास्तान अलिफ लैला का तर्जुमा किया और मुंशी शमसुद्दीन अहमद ने क्या है, दास्तान अलिफ लैला का भी तर्जुमा किया है। इस कॉलेज से दूसरे मुतरजमीन में मुंशी मुज़फ़्फ़र और ग़ुलाम दस्तगीर का शुमार भी होता है। उस ज़माने के मुतरजमीन तर्जुमा करने वालों में मुंशी मुज़फ़्फ़र और ग़ुलाम दस्तगीर, ये कॉलेज क्या है, 137 साल तक कायम रहा। ये कॉलेज क्या है, 137 साल तक कायम रहा। इसके बाकी रहने की तारीख इसके बाकी रहने की तारीख 1857 मानी जाती है, 1854 बताई जाती है। लखनऊ की दास्तानों में सबसे मशहूर दास्तान फसाना अजायब। लखनऊ के दास्तानों के अंदर सबसे पहले मशहूर दास्तान फसाना अजायब, जिसे 1824 में रजब अली बेग सुरूर ने तहरीर किया। फसाना अजायब का है 1824 में रजब अली बेग ने लिखा, तहरीर किया। 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के आगाज़ तक उर्दू नसर पर दास्तानों का गलबा रहा। यानी 18वीं सदी से 19वीं तकरीबन 100 साल तक क्या है, उर्दू नसर के ऊपर दास्तानों का गलबा रहा है। दास्तानें बहुत ही खूब आगे बढ़ती गई, लिखी जा रही। लखनऊ के बाद भोपाल में भी दास्तानों की तरक्की का सिलसिला जारी है। और लखनऊ दिल्ली के अलावा क्या है, भोपाल के अंदर भी क्या है, दास्तानों की तरक्की होती गई, वहाँ पे भी दास्तानें लिखी जा रही। दास्तान अमीर हमज़ा, तिलिस्म होशरुबा, तिलिस्म ख्याल, सिकंदरी ही नहीं बल्कि अरबी, फ़ारसी और संस्कृत ज़बानों में बेशुमार दास्तानें उर्दू में तर्जुमा की गईं। तिलिस्म होशरुबा, तिलिस्म ख्याल, सिकंदरी, अरबी और फ़ारसी की संस्कृत ज़बानों से भी कि बेशुमार दास्तानें उर्दू में तर्जुमा करके लिखी गईं। हकीकत पसंदी के दौर के आगाज़ के साथ ही दास्तानों पर ज़वाल आया। यह सब क्या है, हकीकत पसंदी का दौर, यानी हकीकत पसंदी के साथ लिखे जाने वाली नसर जब शुरू हो गई तो क्या है, यहाँ से नए दौर का आगाज़ हुआ, दास्तानों को ज़वाल शुरू हो गया। इस वक्त तक उर्दू में हिकायात, फेबल्स, दरियत, प्रेबल्स, तमसील, देवमाला, असातीर, माइथ्स, परियों की कहानियाँ, प्रे टेल्स, जातक कथाएँ,
जातक कथाएं यानी सेरेमनी टेल्स, दास्तान, रोमांस और लेजेंड का रिवाज आमना, ये सारी नसर में लिखी जाने वाली किस्में हैं। ख्याली दुनिया के बजाय इंसान की हकीकी दुनिया से बढ़ती मोहब्बत की वजह से दास्तानों को सुनो। ये सारी नसर की ऐसी किस्में रही हैं जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया के हालात, किस्से, कहानियाँ लिखे जाते थे जो ज़िंदगी की हकीकतों से बहुत दूर थे। इसीलिए क्या है, ये सारी रिवायत को छोड़कर क्या ख्याली दुनिया के बजाय क्या है, हकीकी दुनिया से बढ़ती हुई मोहब्बत की वजह से दुनियावी हकीकत क्या है, दुनियावी में के अंदर क्या क्या चीज़ें हकीकी हैं जो क्या है दुनिया के लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाली है। मोहब्बत की वजह से दास्तान को ज़वाल हो, इसके बजाय नावल अफसाने को रूज हो, और ज़िंदगी की हकीकत को बयान करने वाली नसर की किस्में नावल और अफसानों की शक्ल में लिखे जाने लगे। और यहीं से क्या है, दास्तानों का चलन ख़त्म हो गया और हकीकी ज़िंदगी पर नसर की किस्में, नावल और अफसाने को फ़रोग़ हासिल हुआ। यही नसर की किस्में आगे बढ़ती गई।